So this is very quick video on the Bitcoin, but this video in Hindi right now. If you are not understand Hindi, I will request to please check out my Twitter handle and I post the same chart with the same explanation there. तो ये बिटकॉइन का चार्ट है। अगले 5 से 6 मिनट में मैं कोशिश करूँगा कि आपको बिटकॉइन की पूरी कहानी समझ में आ जाए, है ना, जितना भी दिमाग में है वो है। तो सिर्फ 5 से 6 मिनट में मुझे ना अपने दे दीजिएगा। बिटकॉइन क्या बताने की कोशिश कर रहा है, अगर आप देखोगे बिटकॉइन का चार्ट तो ये एक तरह का इलियट वेव फॉर्म कर रहा है ना। हमें ये पहला वेव मिला, फिर ये दूसरा वेव मिला और ये पांचवा वेव की तरफ अग्रसर हो रहा है। लेकिन इस चार्ट में कुछ वीकनेस हो रही है, वो हम लोग कोशिश करेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर पूरा अभी तक बुल इंटैक्ट है, बुल ट्रेंड के अंदर बिटकॉइन है। हो क्या रहा है इस चार्ट में, अभी वीकली बेसिस पे आप देखोगे तो आपको एक बियरिश एमएससीडी क्रॉसओवर देखने को मिलेगा यहाँ पे, है ना। और ये आपको अलर्ट किया है और सेम आप देखोगे तो यहाँ पे आरएसआई, बियरिश आरएसआई फॉर्म हो रहा है। ये बता रहा है कि बिटकॉइन के चार्ट पे शॉर्ट टर्म वीकनेस दिखाई दे रही है। तो ये वीकनेस आपको पहले भी देखने को मिली थी जब हमने यहाँ पे बेरिस क्रॉसओवर को पकड़ा था, और सेम हमें यहाँ पे आरएसआई था। तो बिटकॉइन ने क्या किया था उस समय, बिटकॉइन करीब करीब उस समय 1 लाख के आसपास चल रहा था और 1 लाख से सीधे आपको 74,000 पे आ गया था। लगभग 25% का करेक्शन आ गया था। सेम तरह की वीकनेस हमें यहाँ पे भी दिख रही है। तो देयर इज अ चांस कि वीकली चार्ट पे ये बिटकॉइन अभी वीकनेस के ऊपर है। और ये स्ट्रक्चर कब तक वैलिड है, ये स्ट्रक्चर तब तक वैलिड है जब बिटकॉइन 98,000 तक के ऊपर है, तब तक आप बुल ट्रेंड के अंदर हो। तो देयर इज ए चांस कि ये जो चार्ट यहाँ पे बेरिस हुआ है, ये आने वाले हफ्तों में वापस बुलिश क्रॉसओवर में शिफ्ट हो जाए। और ऐसा चार्ट गोल्ड में हुआ है। अगर आप गोल्ड का पैटर्न देखोगे ना, पिछले 1 साल का था, गोल्ड में भी करीब करीब ऐसे ही एमएससीडी प्ले कर रहा है। आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। तो आप इस चीज़ को समझना, वीकली चार्ट अभी प्रेशर शो कर रहा है, वीकनेस है, बट मेजर जो ट्रेंड है वो अभी भी इंटैक्ट है। वो अभी भी इंटैक्ट है। तो अब हम यहाँ से सीधे 4 आवर के चार्ट में जाएंगे कि डेली चार्ट में भी देख लेते हैं। डेली चार्ट में हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है। अगर हम डेली चार्ट में देखें तो डेली चार्ट में भी हम लोग को यहाँ पे बुलिश एमएससीडी क्रॉस ओवर मिल रहा है। वीकली पे बियरिश मिल रहा है बट डेली पे बुलिश मिल रहा है। बट यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है आपको, ये 1,13,000 जो है ना, ये 1,13,700 ये एक रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होगा ना, तब तक आप बुलिश नहीं हो सकते। तो ये चीज़ को समझना। तो हम लोग जैसे ट्रेड करते हैं तो हम लोग 4 आवर टाइम फ्रेम में आते हैं, जहाँ पे अच्छे से पिक्चर्स और क्लियर देखने को मिलती है। तो मैं इसके लिए आपको, हाँ, ये बिटकॉइन का ही चार्ट है, बाइनेंस का जो 4 आवर का है। यहाँ पे चार्ट कैसे देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या चीज़ देखने को मिल रही है, यहाँ पे बिटकॉइन का चार्ट एकदम क्लियर कट आप देखोगे, लोअर हाई लोअर लो पैटर्न बना रहा है। ये लोअर हाई, ये लोअर लो पैटर्न, फिर लोअर हाई, यहाँ पे फिर चांस है कि लोअर लो पैटर्न बने, है ना। क्योंकि वीकली चार्ट पे हमें वीकनेस है, 4 आवर चार्ट में आपको 4 आवर चार्ट में आपको भी वीकनेस दिखाई दे रही है। अगर आप देखोगे तो ये मार्केट ऐसा नहीं है कि बाउंस कर रहा है, बट वापस करेक्शन दे रहा है। तो आपको ये, आप ये ट्रेंड एकदम समझ सकते हो इजीली है। तो यहाँ पे अभी स्ट्रक्चर क्या है, रेसिस्टेंस यहाँ पे 1,13,700 का है। अगर 1,13,700 का ब्रेकआउट होता है तो समझ लेना हम लोग वापस ये चार्ट को दोबारा चेक करने की ज़रूरत है। दोबारा हम चीज़ों को आइडेंटिफाइड करेंगे क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेकआउट होगा 4 आवर में डेली पे 1,13,700, ये वाली जो रेसिस्टेंस लाइन है इसको ध्यान से देखना। अब पॉसिबिलिटी सीनियरियो क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। जॉब डाटा आया, खराब जॉब डाटा आया, उसके बाद मार्केट में करेक्शंस आया जो कि नॉर्मल था करेक्शंस आना। लेकिन उस जॉब डाटा की वजह से फेड के जो इंटरेस्ट रेट कट करने के जो चांसेस है वो और बढ़ गए। लेकिन अभी आगे क्या है, आगे है सीपीआई का डाटा जो कि सितंबर 11 को आएगा। तो अगर आप लोगों को पता है तो पिछली बार पीपीआई का डाटा खराब आया था, उसकी वही जो टैरिफ की इम्पैक्ट है वो हमें आने साथ हो सकता है सीपीआई में भी देखने को मिले। और सीपीआई का जो डाटा है वो 2.9 या 3.0 के आसपास आए। तो अगर सीपीआई प्रिडिक्शन से ज़्यादा आती है ना, तो आप समझ लेना आपको और मार्केट में फर्दर करेक्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हो सकता है कि सीपीआई के डाटा तक हम मार्केट में अप डाउन ऐसे ही चलते रहे, और सीपीआई के दिन मार्केट में अगर सीपीआई जरूर से ज़्यादा आ जाती है, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आ जाती है, तो आपको एक करेक्शन देखने को मिलेगा। अब वहाँ पे क्या है कि सपोर्ट बन के आता है। अब यहाँ वहाँ पे जो सपोर्ट बनेगा वो 1,07,000 का अगर पहला सपोर्ट बनेगा, ये 1,07,300 का अगर ये सपोर्ट टूटता है ना, तो देर इज ए चांस कि बिटकॉइन नीचे 1,98,000 को भी चेक कर ले। लेकिन चीज़ ध्यान रखना, वो जो करेक्शन आएगा वो सीपीआई की वजह से आएगा, लेकिन सामने ही आपके 17 तारीख को एफओएमसी की मीटिंग है। तो एफओएमसी की मीटिंग क्या है, एफओएमसी की मीटिंग में फेड
जो पावेल है वो एज अ डॉक्टर काम करेंगे, वो एक इंजेक्शन देने का काम करेंगे। अब मार्केट की पूरी आइज़ कहाँ पे जाके हो जाएगी, एफओएमसी की मीटिंग के ऊपर। अगर रेट कट तो कंफर्म है 25 बेसिस का, लेकिन इसके साथ अगर फेड ने, पावेल ने कुछ और अनाउंसमेंट कर दिया, जो कि मान लो डॉविस साउंड तो उन लोगों ने ऑलरेडी ना जैक्सन होल की मीटिंग में की थी पिछली बार। अपने अगर जैक्सन होल की मीटिंग सुनी होगी तो पावेल ऑलरेडी डॉविस साउंड कर रहे थे, मतलब कि सॉफ्ट थे। तो अगर उन्होंने क्यूई या क्यूटी एंड करने की कुछ बात करी कुछ भी, तो मार्केट वहाँ से आपको दोबारा वी शेप की रिकवरी देता हुआ नजर आएगा। तो जैसा हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे शॉर्ट टर्म वीकनेस है, बट लॉन्ग टर्म में आप देखोगे तो बिटकॉइन के अंदर एक ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। ये 4 आवर और वीकली चार्ट है। बिटकॉइन का चार्ट अभी भी हमारे लिए, हमारे हिसाब से बिटकॉइन 1,60,000 से 2 लाख तक टच करेगा, बट वो जो टच करेगा वो ऐसा नहीं कि अगले एक महीने में। उसका टारगेट हम लोग जो मान के चल रहे हैं वो अगले क्वार्टर के फर्स्ट तक, मतलब कि मार्च तक, फरवरी मार्च तक ये टारगेट हम लोग बना के चल रहे हैं। तो देखना ये चार्ट कैसा लगा, मुझे ज़रूर बताना। इसके अलावा मैं बिटकॉइन का पूरा लंबा चार्ट अगर हम लोग कोशिश करेंगे आज इवनिंग या कल हम लोग ना बिटकॉइन और ओल्ड कॉइन का पूरा जो कि एक स्ट्रक्चर है वो आपको वीकली पे, डेली पे, 4 आवर पे बताने की कोशिश करेंगे। उसमें ये क्लियर हो जाएगा कि ओल्ड कॉइन आखिर कर क्या रहे हैं, और मुझे लगता है वो वीडियो ना बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो प्लीज़ जुड़े रहिए, मुझे ज़रूर बताना कैसी लगी ये क्विक वीडियो। थैंक यू सो मच।